समय कम कम है हमारे पास, समय की बहुत कमी है और वैसे भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं और यहाँ से अगर और ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर संभवतः 6 मुकाबले नहीं हो पाएंगे आज। हम चाहेंगे दोनों ही टीम सहयोग करें, जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इस मैच को शुरू कर दें ताकि आज के दिन की शुरुआत हो जाए। चलिए, तो आज के दिन की शुरुआत होती हुई पहला ओवर पहली गेंद के साथ बॉलर हैं तैयार। स्ट्राइकिंग एंड पर मजेस्टिक 11 के कप्तान संजय रजक पहली गेंद का सामना करेंगे और मुकाबले की शुरुआत होती हुई हैवी को। और पहली गेंद पर बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से खेला हुआ, 4 रनों के लिए शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। ऑफ साइड में पहली बाउंड्री कंसीड की, बढ़िया शॉट, फुल टॉस गेंद थी, उसका फायदा उठाया, रिप्ले में साफ तौर पे देखा जा सकता है। 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। और इस तरह से पहली बाउंड्री इस मुकाबले की और इस शिवन्य कप 2024 की 8वें दिन की शुरुआत हो गई। tenniscricket.in के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत एक बार फिर से। और एक बार अच्छी गेंद, इस बार इस ओवर की दूसरी गेंद लंबाई के साथ गेंद को निकाला था और ज़रूर थोड़ा सा चल कर आगे आए थे, शफल करके ऑफ स्टंप पर गेंद की लाइन पर आने का प्रयास कर रहे थे संजय, थोड़ा सा उछाल प्राप्त किया गेंद ने और इस तरह से टॉट निकलती हुई। और इस बार कवर्स के ऊपर से फिर से बढ़िया स्ट्रोक और नतीजा एक और बाउंड्री, 4 रन और मिलेंगे संजय के लिए और टीम मजेस्टिक 11 के लिए। जबकि टॉस आज पुलिस टीम ने जीता है, गेंदबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ मजेस्टिक को आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी के लिए, उन्हें न्योता दिया है, दावत दी है और अभी तक इस दावत को कबूल किया है संजय रजक, टीम के कप्तान। 3 पर 8 बना चुके हैं 2 चौकों की मदद से। फुल टॉस गेंद और इस बार एक और बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। संजय रजक एकदम चटक दिख रहे हैं अपनी बैटिंग में। सुबह का सत्र है, सुबह का टाइम है ये और बढ़िया स्ट्रोक्स, दर्शनीय, आक्रामक, आकर्षित विध्वंसक बल्लेबाजी का प्रदर्शन और बढ़िया तरीके से संजय आक्रामक रुख अपनाते हुए इस मुकाबले में 14 रनों पर पहुंच चुके हैं। और ये फिर से गए, लेकिन इस बार ऊंचाई काफी शॉट में, दूरी कम नजर आ रही है और इसी के साथ ये विकेट। और फिलहाल वहां पर 6 का इशारा अंपायर कर रहे हैं और वहां पर फील्डर वहां पर मौजूद जरूर हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि मानो फील्डर के दोनों पैर लाइन पर टच हो रहे थे। बिना किसी नुकसान के मजेस्टिक 11 काफी बढ़िया स्टार्ट होने मिला है। 22 रन बोर्ड पर लगा दिए और सभी 22 रन संजय रजक के बैट से। दूसरे ओवर की शुरुआत और बहुत ही खूबसूरत शॉट, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 2 रन लेते हुए खाता खोलते हुए लगातार रनों की गतिशीलता नजर आ रही है। 24 रन टीम ने बना लिए हैं 1.1 ओवर के खेल के बाद। और सोनल हैं ये लेफ्ट हैंडर, बहुत ही बढ़िया तरीके से शुरुआत दी है दोनों ही बैटर्स ने, न्यू काफी अच्छी रखी है और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा रूम दिया था।
मजबूत इमारत यदि आपको खड़ी करनी है तो उसका नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और नींव यहाँ पर रख दी है कहीं ना कहीं बड़े स्कोर की। दोनों ही बैटर्स ने, संजय और सोनल, दोनों ही ओपनर्स काफ़ी अच्छे हैं इस टीम में मैजेस्टिक 11 के। और इस बार ज़रूर आवाज़ आई है बैट का बाहरी किनारा, और अंपायर का ये मानना है कि बिल्कुल बैट का बाहरी किनारा लगा है, और एक मोटा एज, और इसी के साथ पहली कामयाबी। जी हाँ, 24 पर 1 सोनल आउट हुए हैं। पहला झटका लगता हुआ मैजेस्टिक 11 के लिए इस मुकाबले में, 24 पर 1। नंबर 3 पर एक और बल्लेबाज आ चुके हैं, और समय की कमी है, जितना कम समय लिया जाए उतना बेहतर होगा आज के इस मुकाबले में दोनों ही टीम्स के लिए। 24 पर 1 एक और बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, और पहली गेंद पर आओ देखा ना ताओ, उठाकर खेल दिया, खतरा जरूर है। प्रदीप पटेल ने वहां पर गलती कर दी, चूक कर दी, सीधा कैच। पूर्व अनुमान अच्छा उन्होंने लगा लिया था, लेकिन निश्चित तौर पर अंतिम समय पर वो गेंद को अपने हाथों पर नहीं रख पाए, बंद नहीं कर पाए हाथों को। और बिल्कुल रिप्ले में देखना होगा, काफ़ी ऊंचा शॉट, गेंद को खड़ी कर दिया था उन्होंने, और प्रदीप ने तो पूर्व अनुमान लगा ही लिया था, लेकिन अंतिम समय पर गेंद जो है उनके हाथों से छिटक गई। और पहला यहाँ पर ये मौका था प्रदीप पटेल के पास कैच लेने का इस मुकाबले में, उन्होंने उसे गंवा दिया है। और इस तरह से एक जीवन दान बल्लेबाज के लिए। और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पर तैनात है, और इस बार कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच, जरूर यहाँ पर थोड़ी मुश्किल हो रही थी यूनुस के लिए। दूसरे और तीसरे बार में उन्होंने कैच ले लिया, और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ 26 पर 26, 2 विकेट के नुकसान पर पुलिस बॉयज जबलपुर की टीम। और यहाँ पर रिप्ले में जरूर देखना पड़ेगा ये जो कैच यूनुस ने लिया था, हालांकि पहले और दूसरे और तीसरे बार में बल्कि उन्होंने कैच लिया है, नहीं तो ये भी कैच छूट जाता शुरुआत में। 26, दूसरा ओवर रनिंग है मैजेस्टिक 11, जिन्हें शुरुआत काफ़ी अच्छी मिली। अब पारी यहाँ से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, लगातार विकेट्स गिर रहे हैं। पहले ओवर में 22 रन बन चुके थे, और उसके बाद 2 झटके लगे हैं इस ओवर में। कैचिंग बढ़िया रही है, हालांकि प्रदीप से कैच छूटा, लेकिन उसका ज़्यादा उन्हें नुकसान नहीं झेलना पड़ा, और अगली गेंद पर कैच आउट हुए लॉन्ग ऑन पर। और गेंदबाजी में अभिषेक 4 रन देकर 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की, कल की तरह आज भी बढ़िया बॉलिंग करते हुए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय इस मुकाबले में 26 पर 2 है। अभिषेक अगली गेंद के साथ तैयार हैं, और ये फिर से खतरा जरूर है, फील्डर वहां पर जरूर मौजूद हैं, काफी ग्राउंड उन्होंने कवर किया है, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। खतरा जरूर, लगातार खतरों से खेल रही है मैजेस्टिक 11 की टीम, खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं। और 27 दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे सूरज उपाध्याय, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, कल वो उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज वो पहुंच चुके हैं अपने समय पर, और निश्चित तौर पर उनकी नज़र अब इस पूरे टूर्नामेंट पर, आज के दिन पर और आज के मैचेस पर उनकी नज़र रहेगी। 27, 2 विकेट के नुकसान पर 2 महत्वपूर्ण विकेट्स गंवाने के बाद मैजेस्टिक 11 के स्कोर आपके सामने देख रहा है। करण 1 पर हैं, संजय 22 पर हैं। पिछले ओवर में ज़्यादा स्ट्राइक उन्हें नहीं मिली है, स्ट्राइक मिली ही नहीं उन्हें एक प्रकार से देखा जाए। पहले ओवर उन्होंने 22 रन ठोक दिए थे, और उसके बाद पिछले ओवर मात्र आए हैं 5 रन, और 2 बड़ी सफलताएं अर्जित की पुलिस जबलपुर टीम ने।
आई है गेंद और संजय लगातार आक्रामक हो रहे हैं इस मुकाबले में। 28 रनों पर पहुंच चुके हैं। फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया शॉट पुल करते हुए संजय रजक। काफी पुराने धुरंधर बल्लेबाज हैं ये डिसेंट के। मैदान जरूर नया है लेकिन संजय का खेलने का अंदाज एकदम पुराना है। 34 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। पांचवी गेंद और बहुत बढ़िया तरीके से, सुरक्षात्मक तरीके से इस बार स्क्वायर लेग अंपायर की बाजू से खेल दिया एक रन के लिए और बहुत ही नजाकत दिखाई इस बार संजय रजक ने। प्रदीप की बात करें, नरसिंहपुर निवासी हैं, ये भी पुलिस में पदस्थ हैं और निश्चित तौर पर समय समय पर जबलपुर उनका आना होता रहता है। और ये आज के हमारे अंपायर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं इस समय। विशाल नानेकर मुंबई से बिलोंग करते हैं ये। और बहुत अच्छी गेंद, धीमी गति की इस बार। मैं प्रदीप पटेल की बात कर रहा था, नरसिंहपुर निवासी हैं, मध्य प्रदेश पुलिस में वो पदस्थ हैं। और इस समय 3 ओवर की समाप्ति, 35 2 विकेट के नुकसान पर मजिस्ट्रेट 11 आज के दिन के पहले मुकाबले में सुबह का सत्र है। 10 गेंदों में 29 रन नाबाद बना लिए हैं संजय रजक ने और 3 गेंदों पर 2 रन करण इस वक्त उनका साथ निभा रहे हैं इस मुकाबले में। पर आपकी टीम एक बड़ा स्कोर कहीं ना कहीं बनाने में कामयाब होगी। आज के सुबह के पहले मुकाबले में निर्धारित 8 ओवरों में 35 रन बना लिए हैं टीम ने, मात्र 3 ओवर हुए हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद के साथ अभिषेक तैयार हैं और फिर से संजय गए, फिर से आसमानी शॉट खेलते हुए और इस बार गेंद को सीधा उन्होंने कैंटीन के पास भेज दिया है। कैंटीन आगे बंसारी ओपन होने वाली आके आ चुके हैं और वहां पर गेंद को भेज दिया है। और निश्चित तौर पर यहां पर संजय का आज जवाब नहीं, लाजवाब बैटिंग वो कर रहे हैं। और मजिस्ट्रेट 11 की टीम के कप्तान है, सेनापति हैं, सेना नायक हैं ये। लगातार शंखनाद उन्होंने कर दिया है इस मैच में और लगातार वो उनका बल्ला जयघोष कर रहा है। और इस बार ऑफ साइड में स्क्वायर कट कर दिया उन्होंने सुंदरता के साथ 2 रनों के लिए। और बेहद आक्रामक बल्लेबाज हैं ये, डिसेंट के लिए खेला करते थे। डिसेंट जो कि आज के समय पर डिसेंट टीम अब नहीं है। डिसेंट के कुछ खिलाड़ी नजर आ रहे हैं शहर में। 3.2 ओवर 43 मजिस्ट्रेट के कप्तान हैं संजय। और संजय ने इस बार फिर से उठा दिया है, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के गेंद हवाई यात्रा पर जा रही है और लगातार ग्वारी घाट का ये जो मैदान है, दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं मैदान पर। संजय का विस्फोटक अंदाज ये, लगातार वो बड़ी बड़ी हिटें मार रहे हैं मैदान की चारों दिशाओं में। संजय नाम का ये तूफान आया हुआ है, रनों का सैलाब आया हुआ है। और कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, धीमी गति गेंद की थी इस बार अभिषेक ने। और 1 रन के साथ मजिस्ट्रेट 11 के 50 रन हो चुके हैं मात्र 3.4 ओवरों में। 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे और 50 में से 44 रन संजय रजक के हैं। एकदम चटक दिखे हैं वो, एकदम चटक, एकदम कड़क। और इस बार बैकफुट पे गए, जबरदस्त शॉट इस बार करण थे, अर्जुन की याद दिलाते हुए अपनी बैटिंग से। करण अगर हैं तो अर्जुन भी होंगे और करण कहीं ना कहीं वो अर्जुन की याद दिला रहे हैं। और शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की थी, फुल शॉट, क्रॉस बैटेड, बढ़िया शॉट। 50 और 6 56। और ये भी बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं। करण चौहान इनका पूरा नाम है। बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड बल्लेबाज करण। 56 फॉर 2 अंतिम गेंद चौथे ओवर की। अभिषेक इस ओवर में महंगे साबित हो रहे हैं। पहले ओवर में जरूर उन्होंने 2 सफलताएं दिलाई थी, लेकिन इस ओवर में बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इस बार गति में परिवर्तन किया था ओवर की चौथी, हालांकि चौथे ओवर की अंतिम गेंद थी। ओवर की समाप्ति हुई 56 2 विकेट के नुकसान पर। और मजिस्ट्रेट 11 एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर है, क्योंकि पहले 4 ओवरों में संजय का तूफान आया हुआ है। 44 पर बैटिंग कर रहे हैं वो, बहुत तेज गति के साथ उन्होंने रन्स बटोरे हैं।
कमजोर गेंद थी, बहुत जल्दी समझ गए थे इस गेंद के लिए, बहुत जोर से मारा है इस बार। संजय रजक का अर्धशतक पूरा हुआ है मात्र 15 गेंदों में। सबसे तेज अर्धशतक है इस प्रतियोगिता का ये। शिवन्य कप 2024 में मात्र 15 गेंदों में सबसे विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाज, मात्र 15 गेंदों में, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि संजय रजक। और अब तक कोई भी बल्लेबाज ऐसा काम नहीं कर पाया था, ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाया था। मात्र 15 गेंदों में अर्धशतक निश्चित तौर पर एक काबिलियत को दर्शाता है। और बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, लगातार रनों की बौछार हो रही है। और आज तो फील्डर केवल दर्शक का काम कर रहे हैं। संजय को रोकना बड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत ही खतरनाक मूड में दिख रहे हैं वो, डेंजरस नजर आ रहे हैं वो। और आज मुझे लग रहा है तमाम रिकॉर्ड आज ही वो खत्म कर देंगे, तमाम रिकॉर्ड्स को वो तोड़ देंगे आज। 16 गेंदों में 56 रनों की पारी, पुराने दिग्गज धुरंधर बल्लेबाज हैं वो। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते, ये तो सोने में सुहागा है। बैल मुझे मार मारने वाली बात हो रही है। और यहाँ पर संजय लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेल रहा है, ऊपर से आपने तोहफा दे दिया, गिफ्टेड शॉट है ये। 75, 2 विकेट के नुकसान पर 75 for 2। 4.3 ओवरों में संजय ने टीम को 75 रनों पर पहुंचा दिया है। और गेंदबाजों की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत परेशानी उन्हें हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संजय को आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो संजय आज अलग मूड में दिख रहे हैं। 18 गेंदें मात्र खेली हैं, 65 रनों पर पहुंच चुके हैं वो, लगातार सिक्सेस में बात कर रहे हैं। फिर से फुल टॉस गेंद थी, उतनी अच्छी टाइमिंग नहीं, फेरी मौजूद है, सामने से गेंद उछकती हुई, कहीं ना कहीं उछलती हुई। यहाँ पर तो फील्डिंग करना भी कठिन है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड के डायमेंशंस और ग्राउंड में कुछ स्पॉट्स, कुछ स्लॉट ऐसे हैं जहां पर फील्डर के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 76 रन हो चुके हैं और करण ने इस बार खाली जगह पर खेल दिया है। 4 रन और मिलेंगे। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर 80 रन। खरबूजे को देख के रंग बदल रहा है और यहां पर रनों की बरसात हो रही है, बौछार हो रही है। मात्र 5 ओवरों में 80 रन हो चुके हैं। जबकि टॉस जीता था पुलिस टीम ने, गेंदबाजी चुनी, विपक्षी टीम को न्योता दिया था पहले बल्लेबाजी करने का और उस न्योते को स्वीकार किया बहुत अच्छे अंदाज में। और इसका पूरा श्रेय जाता है संजय के लिए। मात्र 19 गेंदों में 63। और वहीं करण ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, 6 में 12 उन्होंने बनाए हैं। 80 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और आप देख रहे हैं शिवन्या कप 2024 tenniscricket.in के तमाम दर्शक लगातार शिद्दत के साथ इस मुकाबले को देख रहे हैं। पूरे शहर में दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं tenniscricket.in के माध्यम से, और ग्राउंड पर भी मौजूद हैं काफ़ी दर्शक, काफ़ी संख्या में अब दर्शक सामने नज़र आ रहे हैं। गौरीघाट का जो क्षेत्र है, गौरीघाट स्थित ये मैदान है, नर्मदा नदी के किनारे ये मैदान है। और लगातार रन्स बन रहे हैं और यहाँ पर फील्डर मौजूद ज़रूर है। एक रन यहाँ पर बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं यहाँ पे गेंदबाज अपने आप को बचने को देखेंगे। यहाँ पर 81 रन 5.1 ओवर के बाद। करण 12 पर हैं, स्ट्राइकिंग एंड पर 64 पर संजय। और उठाकर खेला हुआ शॉट इस बार करण, और बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया तरीके से उछल कर गेंद को रोका था यूनुस ने। 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। और यूनुस की हाइट अच्छी है, अगर वो उछलते नहीं तो निश्चित तौर पे छक्का हो जाता। फुल टॉस गेंद, फिर से तोहफा दिया है आपने, और एक और छक्का। बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स पर गेंद को भेज दिया इस बार करण ने। पूरी तरह से अर्जुन की याद दिला रहे हैं वो आज।
रिव्यू लिया गया है अंपायर के द्वारा, नो बॉल चेक होगी। हाइट की, वेस्ट हाइट का, क्या कमर के ऊपर है गेंद, क्या वहाँ से उन्होंने शॉट को प्ले किया है करण ने, वो चेक किया जा रहा है इस समय, और वो काफ़ी करीबी लग रहा है। नो नहीं है अंपायर का मानना, तीसरे अंपायर का। प्रॉपर हाइट पर गेंद थी और कमर से नीचे थी, जिसकी वजह से तीसरे अंपायर ने अपना फैसला सुना दिया, और बिल्कुल नीचे थी, बॉल टिप कर रही थी और क्रीज के अंदर बल्लेबाज खेल रहे थे, और इस तरह से इट्स अ फेयर डिलीवरी। और 1 रन के साथ 90 स्कोर टीम का हो चुका है। छठा ओवर चल रहा है, जबकि कल पुलिस टीम ने रोशन 11 को पराजित कर दिया था, और आज पुलिस टीम कल की तरह आज नज़र नहीं आ रही है। आज गेंदबाजी पहले करना उनका गलत फैसला हो गया है टॉस जीतकर। और इस जबरदस्त शॉट खेला है, फ्लैट बैटेड फ्लैट शॉट ही है, बहुत ही आकर्षित लग रहे हैं संजय, विश्वास नजर आ रहा है शॉट में। चहलकदमी करके आगे आए थे, बॉल की लाइन पर आए, बढ़िया शॉट खेला उन्होंने, और इतना बढ़िया अंदाज, इतना बढ़िया विश्वास मैंने कभी नहीं देखा संजय की बैटिंग में, जो आज मैं देख रहा हूं। और निश्चित तौर पे संजय की हर एक शॉट में विश्वास झलक रहा है, मनोबल काफ़ी अच्छा है बल्लेबाजी में। और मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना आज कहीं ना कहीं एकदम गलत साबित हुआ है, क्योंकि नॉकआउट मैचेस जब भी आप खेलते हैं, हर एक दिन नई टीम होती है, नया मैच होता है। नॉकआउट में हर एक दिन आपको नई रणनीति आपको बनानी होती है। आपकी रणनीति आज फेल हो गई कहीं ना कहीं। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, उतना अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल पाए। ओवर की समाप्ति हुई है, छठे ओवर की समाप्ति, स्कोर 96, 2 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। और मैं बात ये भी कर रहा था कि जब आप टूर्नामेंट में उतरते हैं तो हर दिन हर मैच में आपको चुनौती मिलती है, हर दिन आपके सामने नई टीम होती है। वो एक अलग बात है कि 3 मैचों की श्रृंखला हो रही है, एक टीम आपके सामने खेल रही है लगातार, तो आप उस टीम को समझ लेते हैं, परख लेते हैं, और आप उसी रणनीति के साथ खेलते हैं। लेकिन आपको हर दिन यहाँ पर नई टीम मिलती है, और अगर ये मैच फाइनल नहीं है तो फाइनल से कम भी नहीं है, क्योंकि नॉकआउट मैच अगर आप हार जाएंगे ना, तो फिर आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे, इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपको हर दिन आपको अच्छा करना होगा, हर दिन आपको बेहतर कुशलता दिखानी होगी, आपको खेल कौशल में कुशलता दिखाने की आवश्यकता है। और स्कोर 96 है, 97, 97 रन, 2 ओवर का खेल शेष, 97 रन हो चुके हैं। संजय की बैटिंग की क्या क्या बात है, 22 गेंदों में 71 बना चुके हैं वो, और लगातार संजय रन बना रहे हैं और 72 रनों पर पहुंच चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात ये होगी क्या वो शतक लगा पाएंगे आज। पिछले सीजन में एक शतक देखने को मिला था, प्रियांशु यादव ने शतक लगाया था मात्र 31 गेंदों में, 31 बॉल्स उन्होंने खेली थी, शतक लगाया था पिछले सीजन में। दूसरा जो एडिशन खेला गया था शिवन्या कप का, उसमें शतक देखने को मिला था। क्या इस सीजन का पहला शतक संजय लगा पाएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन संजय के पास स्ट्राइक नहीं है, संजय को ज़्यादा ज़्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर रहना होगा। और क्या करण उनके शतक के बारे में सोच रहे हैं? अगर वो सोच रहे हैं तो उन्हें स्ट्राइक देनी पड़ेगी 1 रन लेकर के। 98 हो चुके हैं, 7वां ओवर चल रहा है। करण 20 पर खेल रहे हैं, 10 गेंदें उन्होंने खेली हैं। चलिए, तो 1 रन लेकर के स्ट्राइक संजय को दे दी है। संजय के पास अब कुल मिलाकर 9 गेंदें हैं, और उन्हें जो है 28 रन ठोकने होंगे, तब जाकर उनका शतक पूरा होगा। और टीम 99 रनों पर पहुंच चुकी है। मैजेस्टिक 11 99 रनों पर पहुंच चुकी है। क्या शतक लगा पाएंगे? क्या इस सीजन के पहले शतक वीर बनेंगे वो? और फिलहाल वापस जाने का समय आ चुका है। बड़ा शॉट लगाने गए, विकेट्स के पीछे कैच लिया उन्होंने, और जर्सी नंबर 31 मैच फिनिशर हैं, उन्होंने कैच लिया है विकेट्स के पीछे। विकेट कीपर बैट्समैन अपनी बैटिंग से मैच जिताते हुए नजर आए पिछले 2 मैचों में, लेकिन आज उन्होंने कैच लिया है। और आखिरकार संजय की इनिंग समाप्त हो चुकी है। उन्होंने बनाए हैं 72 रन,
बहुत ही बड़ी पारी, बहुत ही बड़े रन हैं ये। 72 रन व्यक्तिगत मात्र 24 गेंदों में, 24 गेंदों में 72 रनों की पारी। जाबाज पारी खेलकर लौट रहे हैं वो इस पहले मुकाबले में। और इस एक रन के साथ 100 रन पूरे हुए। मजेस्टिक 11 के 100 रन पूरे हुए। कृष्णा चतुर्वेदी आए हैं बैटिंग के लिए और एक रन लेकर उन्होंने टीम का स्कोर 100 रन पहुंचा दिया। 100 पर 3, 7वें ओवर की अंतिम गेंद। प्रदीप और फिलहाल एक रन और लेते हुए 7वें ओवर के अंतिम गेंद पर। तो 7 ओवर समाप्त हुए। 101 पर 3। करण 21 पर हैं। कृष्णा और करण की जोड़ी मैदान पर है। अंतिम ओवर है, कहां तक टीम को ले जाते हैं देखना दिलचस्प होगा। और यहां पर कल 124 रन बनाए थे 8 ओवरों में। कल अगर मंडला टीम की बात की जाए तो 124 बनाए थे, लेकिन सबसे बड़ा स्कोर अभी भी एकता के नाम है। 127 रन एकता ने बनाए थे। एकता क्रिकेट क्लब घंटाघर 127 रन बनाने वाली एकमात्र एक लौती टीम जिसका पीछा मंडला टीम ने किया था। 124 तक पहुंचे थे और रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए थे एकता का, लेकिन आज फिर से 100 के ऊपर स्कोर देखने को मिला है। 101 पर 3। 7 ओवर के बाद अंतिम ओवर विशेष लेकर आए हैं और पहली गेंद पर एक और हवाई फायर, एक और शानदार छक्का लगाते हुए करण। 107 रन बल्लेबाजी के लिए काफी बढ़िया परिस्थितियां हैं और 107 रन टीम ने बना लिए हैं। करण ने भी लाजवाब बैटिंग की। 13 में 27 नाबाद हैं वो इस समय। विशेष कल बहुत बढ़िया दिखे थे रोशन 11 के विरुद्ध, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी कहीं ना कहीं फीकी नजर आ रही है। 22 रन वो दे चुके हैं अब तक और कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली है। फिर से एक्शन रिप्ले, एक और छक्का। इस मुकाबले में लगातार दूसरा छक्का लगाते हुए चेहरा बदला है, खेलने का अंदाज नहीं बदला है। संजय आउट हुए हैं लेकिन करण ने रूप धारण कर लिया है अब संजय का कहीं ना कहीं इस मुकाबले में। 14 गेंदों में 33 रन करण के और एक टाइम पर। तो शानदार स्पोर्ट्स कलेक्शन, शूज, टी शर्ट्स, लोवर्स, अपर और अदर स्पोर्ट्स एक्सेसरीज जो भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं शहर की सबसे अच्छी शॉप समारा स्पोर्ट्स। स्वप्निल चौधरी लगातार आपके फ्रेम पे बने हुए हैं। बहुत ही शानदार, जबलपुर शहर की इकलौती ऐसी शॉप जहां आपको सबसे अच्छी किट्स हर ब्रांड की, चाहे वो 70-70 हो, चाहे जो भी अदर ब्रांड हैं, आपको लगभग सभी प्रकार की स्पोर्ट्स एक्सेसरीज वहां मिलेगी। और ये हमारे विशाल नानेकर जी चूज करते हुए, और ये हमारे स्क्वायर लेग कैमरामैन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम लौट चुके हैं। tenniscricket.in के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। पहला ओवर गेंदबाज करते हुए, गेंदबाज तो आ गए लेकिन उनका नाम नहीं आया है हमारे पास। गेंदबाज है गोलू। संजय आए थे पहले इनिंग में, संजय आए हैं दूसरी इनिंग में। दोनों संजयों में काफ़ी फ़र्क है और दोनों के खेलने का अंदाज अलग है। हालांकि ये भी बड़े शॉट्स खेलते हैं संजय, पिछले 2 मैचों में करके दिखा दिया इन्होंने, लेकिन आज चुनौती काफ़ी अलग है। आज अपने आप को ये देखना हो किस तरीके से अपनी परिस्थितियों में ढालते हैं अपने आप को। और पहला ओवर चल रहा है, 4 लगातार डॉट हो चुकी हैं, जबकि पिछले इनिंग की पहली इनिंग यानी कि 4 अंतिम गेंदें जहाँ पर 4 छक्के लगे थे पिछले इनिंग के अंतिम ओवर में, लगातार 4 छक्के, हाँ लगातार 4 डॉट हुई हैं और 5वीं डॉट भी हो गई है। 5 लगातार डॉट बॉल्स, रन एक भी नहीं बना है और 128 यानी 127 का लक्ष्य है। मैडन ओवर के साथ शुरुआत हुई है। मैडन बहुत बढ़िया मैडन ओवर ये, और इस ओवर की अंतिम गेंद जरूर गेंद को बल्ले पर लिया था। फील्डिंग काफ़ी बढ़िया, चुस्त मुस्तैद फील्डर, थ्रो भी बढ़िया किया था और काफ़ी करीबी मामला, काफ़ी क्लोज लग रहा था, लेकिन बिल्कुल सही टाइम पर क्रीज के अंदर पैर आ चुका था बल्लेबाज का। और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति। मैडन, ना कोई रन है ना कोई विकेट है, और अब आपको 7 ओवरों में ये लक्ष्य पूरा करना होगा, क्योंकि पहला ओवर आपने मैडन खेला है। 127 बनाने होंगे जीत के लिए निर्धारित 8 ओवरों में। पहला ओवर मैडन, बॉलिंग में आ रहे हैं करण। काफ़ी बढ़िया पारी खेली आज, 45 रनों की करण ने। 45 रन्स उनके रहे आज के मैच में। और इसी बीच यूनुस पहला छक्का लगाते हुए इस मुकाबले में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिट। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर करण का उन्होंने स्वागत किया है 6 रनों के साथ। बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, आक्रामक बल्लेबाज हैं टेनिस क्रिकेट के जबलपुर पुलिस की तरफ से यूनुस। आज उनके ऊपर काफ़ी दारोमदार है, उनके कंधों पर। ऑफ स्टंप पर गेंद थी इस बार, और फिलहाल डॉट निकलती हुई। tenniscricket.in पर सीधा प्रसारण दर्शकों तक पहुंचता हुआ। आयुर्वेदिक कॉलेज का ये मैदान गौरीघाट स्थित नर्मदा नदी के किनारे ये मैदान है। और लगातार बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया पैनापन गेंदबाजी में नजर आ रहा है। और 1.3 ओवर की गेंदबाजी में करण आज, जिन्होंने 45 रनों की बहुत ही तूफानी पारी खेली, और गेंदबाजी में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उनका, सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद पर छक्का जरूर उन्होंने खाया था, लेकिन उसके बाद लगातार डॉट पे डॉट कराते हुए बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ये करण। फुल टॉस गेंद की इस बार, आमंत्रित किया था बल्लेबाज के लिए और फंसा लिया अपनी इस 5वीं गेंद पर। 6 पर 1 यूनुस आउट हुए। दबाव लगातार उनके ऊपर बढ़ रहा था, बड़े शॉट्स उनको खेलने ही थे, और आखिरकार धीमी गति की फुल टॉस गेंद थी ये, और जिसका फायदा नहीं उठा पाए। और इस तरह से पहला विकेट करण के खाते में, और टीम मजेस्टिक 11 इस मुकाबले में बहुत बढ़िया दिख रही है।
और इसी के साथ ये दूसरे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 121 रनों की अभी भी ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए बचे हुए 6 ओवरों में। और आज का हमारा दूसरा मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा सिद्धवाबा गांजघर और उनके सामने होगी ईगल AM के। आज का हमारा सेकंड मैच। और न्यू बैट्समैन एम प्लीज हिमांशु आए हैं बैटिंग करने के लिए। आज का हमारा दूसरा मैच ईगल AM के वर्सेस सिद्धवाबा कांचघर की टीम है। हालांकि एक जूनियर टीम भी है शहर में, लेकिन ये सिद्धवाबा के नाम से टीम उतरी है। लेकिन सिद्धवाबा ने पिछला मैच रोमांचक तरीके से जीता था और अब शुभम आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ आज के मैदानी अंपायर शेरू नजर आ रहे हैं, जो कि छियोला से आते हैं। और शेरू के अलावा शानू हैं, खंजर हैं, सिकंदर हैं, तमाम ये छियोला से आते हैं। और आज शेरू पहुंचे हैं समय पर। और इसी के साथ ये बड़ा शॉट खेलते हुए काउस कॉर्नर के ऊपर से कैंटीन के पास छक्का मार दिया इन्होंने। नो का भी इशारा अंपायर का। और कुल मिलाकर 7 रनों की बढ़ोतरी होगी। गेंद दोबारा करनी होगी। और ओवर स्टेपिंग, बिल्कुल जी हाँ, साफ तौर पर अंपायर बता रहे हैं कि यहाँ उनका पैर क्रीज के बाहर निकल गया। और कहीं ना कहीं क्रीज का ख्याल रखना होगा गेंदबाज के लिए। क्रीज के अंदर आपका पैर का कुछ ना कुछ हिस्सा अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा भी हिस्सा अगर अंदर होगा तो आपकी गेंद नो नहीं होगी। और अगर पैर पूरा ही बाहर निकल जाएगा तो फिर नो मानी जाएगी और अगली गेंद के साथ फ्री हिट। और फ्री हिट गेंद पर फ़ायदा उठा नहीं पाई, गेंद स्टंप्स पर लगी, विकेट बाहर हो गया। और बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज के अंदर संजय, एक संजय जिन्होंने 72 रनों की पारी खेली और दूसरे संजय 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। और हालांकि संजय ने इससे पहले 2 मैचों में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन आज उनका बल्ला कहीं ना कहीं शांत दिख रहा है। छोटी गेंद फिर से उठाकर खेला है और इस बार 6 रन कहीं ना कहीं फाइनली संजय के बैट से छक्का निकलता हुआ। इस मैच में 2 संजय हैं और एक संजय ने अपना कमाल कर ही दिया है, दूसरे संजय को कमाल करके दिखाना है। और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन से बड़ा शॉट लगाने गए, इस बार गेंदों बल्ले का संपर्क नहीं। आज का हमारा दूसरा मैच ईगल AM के वर्सेस सिद्धवाबा कांचघर के बीच मुकाबला है। प्रतियोगिता का 8वां दिन है आज, ये मंगलवार 8वां दिन और सभी कुछ कुशल मंगल चल रहा है। आज मंगल का दंगल है क्रिकेट में, तमाम बड़े मुकाबले हैं, कुछ एक बड़ी टीम्स और इसी बीच एक कमाल का कैच ही है। बहुत ज़्यादा ग्राउंड कवर किया इन्होंने, काफ़ी बढ़िया तरीके से दौड़ लगाई और एक बढ़िया कैच के साथ ये तीसरा ओवर और दूसरा झटका 21 पर लगता हुआ। बिल्कुल रिप्ले में नजर जरूर डाली जाएगी। बिल्कुल आमंत्रित किया था बल्लेबाज के लिए स्ट्रोक लगाने के लिए और फील्डर की दाद देनी होगी। बहुत बढ़िया कैच है इन परिस्थितियों में। और आज के मैचेस की मैं बात कर रहा था, आज एकता क्रिकेट क्लब घंटाघर, उनका मुकाबला होना है आज DD रांची से। और RDX का मुकाबला होना है आज एक ऐसी टीम जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आती है, कटनी से आने वाली टीम अरेरा वॉरियर्स। कटनी का मुकाबला RDX से। ये आज के 2 महत्वपूर्ण मुकाबले हैं, 2 बेहद बड़े मुकाबले हैं, महत्वपूर्ण मुकाबले हैं आज के दिन के, मंगलवार के। लेकिन एकता आज उतरने वाली है, एकता पूरी एकता के साथ उतरने वाली है। सबसे बड़ा स्कोर खड़ा करने वाली टीम और सबसे मजबूत टीम, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम, जिसने सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने का रिकॉर्ड स्थापित किया हो शहर टेनिस क्रिकेट जबलपुर के अंदर। 28 फाइनल खेलने का रिकॉर्ड एकता के नाम। आज एकता उतरने वाली है। एक और मैच उनका आज इस टूर्नामेंट में, जहां उनके सामने DD रांझी होगी। और DD रांझी ने अपना पिछला मैच जीता था और सबसे बड़ा रन चेस भी किया था DD रांझी ने। पीयूष कुशवाहा ने बहुत ही कमाल का अर्धशतक लगाया था। शब्बीर ने 2 बेहतरीन छक्के लगाए थे, मैच जिताकर दिया था टीम के लिए, DD रांझी के लिए। शब्बीर पठान काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं शहर की टेनिस क्रिकेट में, उन्होंने 2 छक्के लगाए थे कल के मैच में।
और इसी के साथ ही एक और बड़ा शॉट खेलते हुए फील्डर वहां पर मौजूद हैं और एक और कैच यहाँ पर, तीसरा विकेट गिरता हुआ 22 पर। जबलपुर बॉयज लगातार परेशानियों में दिख रही है। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर संजय आउट हुए। इनफॉर्म बैट्समैन, आज उनका बल्ला बिल्कुल शांत रहा, ज़्यादा बड़े बड़े शॉट देखने को मिले नहीं। 22 पर 3 ओवरों की समाप्ति के बाद, और अभी भी इस मुकाबले में 105 रनों की ज़रूरत है 30 गेंदों में, यानी कि हर ओवर में आपको यहाँ से 21 रन चाहिए, तब जाकर ये लक्ष्य आपका पूरा हो पाएगा। नहीं तो ये मुकाबला पुलिस टीम के लिए बहुत कठिन साबित हो रहा है। गेंदबाज का नाम बताना होगा अब। करण आ चुके हैं वापस बैक इन दी अटैक। शुरुआत अच्छी नहीं इस ओवर के साथ, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और इस एक अतिरिक्त रन के साथ 30 गेंदों में 104 रनों की जरूरत है। चुनौती काफी बड़ी है, कठिन चुनौती है। फुल टॉस गेंद बिल्कुल आमंत्रित किया इस बार 6 रन के लिए। फुल टॉस नहीं कर सकते इस मैदान पर, फुल टॉस अगर आप करेंगे ना तो गेंद सीधी बाहर जाएगी। प्रदीप पटेल, फुल टॉस गेंद बिल्कुल आप नहीं कर सकते, बल्लेबाज के बिल्कुल पाले में, और गति भी कम थी इस गेंद पर, और प्रदीप पटेल जैसे बल्लेबाज छोड़ते नहीं हैं। और ये फिर से गए, लेकिन इस बार दूरी नहीं शॉट में, और विकेट के साथ अब प्रदीप को जाना पड़ेगा। 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर पुलिस बॉयज जबलपुर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। करण का आज दिन है कहीं ना कहीं, आज करण ने तो कमाल ही कर दिया है। रन्स बनाए हैं, विकेट छटकाए हैं, 13 रन देकर 2 सफलताएं उनके नाम दर्ज हुई हैं, और बल्लेबाजी करते हुए 45 रनों की बहुत ही कमाल की पारी उन्होंने खेली, और उनकी पारी की वजह से ये मुकाबला पुलिस टीम से दूर हो रहा है कहीं ना कहीं। ताबड़तोड़ अंदाज में 45 रन उन्होंने जो बनाए, अंतिम ओवर में 4 लगातार छक्के लगाए, और बहुत कम बल्लेबाज ऐसा काम कर पाए हैं इस टूर्नामेंट में। इक्का दुक्का बल्लेबाज हैं जिन्होंने 4 लगातार छक्के लगाए हैं इस प्रतियोगिता में, और आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस करण के तरफ से। और न्यू बैटर अब आ चुके हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, आ तो चुके हैं लेकिन नाम नहीं आया उनका। प्रमोद हैं बैटिंग में, पहली गेंद पर 1 रन लेते हुए प्रमोद। 30 रन 4 विकेट। चौथे ओवर का खेल जारी है इस मैच में। संस्कारधानी जबलपुर शहर का ये इस सीजन का पहला टूर्नामेंट शिवन्या होम्स प्रेजेंट्स शिवन्या कप 2024। और इसी बीच बड़ा शॉट खेलते हुए फील्डर वहां पर मौजूद हैं, विकेट नंबर 5, और इस बार विशेष आउट हुए हैं। बड़े रन चेस का प्रेशर साफ तौर पर दिख रहा है, लगातार बल्लेबाज फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं, एक के बाद एक विकेटें गिर रही हैं। 29 रन पे 4 थे, 30 पर 5। करण को मिलने वाली तीसरी सफलता इस मैच में, और आज करण पूरी तरह से छाए हुए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि क्रिकेट में दिन होता है, इनकी तो सुबह आज बेहतर नज़र आ रही है, और जब सुबह बेहतर हो जाए तो पूरा दिन बेहतर होता है। और अब बैटिंग करने के लिए आ चुके हैं मैच फिनिशर, जर्सी नंबर 31, और बैक टू द बॉलर। उनका नाम अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। नरेश बैटिंग में, नरेश पिछले 2 मैच जिताए इन्होंने अपनी टीम के लिए।
कि हाथ जिता पाएंगे, देखना होगा, आज बहुत कठिन है। चौथे ओवर की समाप्ति, 30 रन 5 विकेट, और करण के 2 ओवर कंप्लीट हुए हैं। 14 रन देकर 3 सफलताएं, पूरी तरह से मेला लूटा है करण ने आज। रन्स भी बनाए हैं, विकेटें भी ली हैं। विपक्षी टीम के तो पीछे पड़ गए वो आज हाथ धो करके। चार 4.4 ओवर के खेल के बाद अब 36 पर 6 है और लगातार रिक्वायर्ड रन रेट 27 के ऊपर चला गया है। 27 रन प्रति ओवर के ऊपर, बहुत मुश्किल, असंभव जैसा लग रहा है। किसी भी लेवल के आप क्रिकेट खेल रहे हो, कहीं पर भी आप खेल रहे हो, 27 रन से ज़्यादा अगर यदि आपको बनाने हो हर ओवर में, तो फिर आप लगभग जो है मुकाबले से बाहर हो जाते हैं। 19 गेंदों में 90 रनों की ज़रूरत है। कोई करिश्मा अगर हो जाए तब जाकर कोई बात बनेगी, अन्यथा ये मुकाबला लगभग जो है हार की तरफ टीम बढ़ रही है। और इसी बीच एक बढ़िया बाउंड्री आती हुई, 4 रन मिलते हुए 5वें ओवर की समाप्ति, 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर जबलपुर पुलिस टीम लगातार मैचेस जीत रहे थे और आज कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा है, हार का खतरा कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। 41 6 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदों में 86 रनों की ज़रूरत है। प्रमोद इस समय 3 पर खेल रहे हैं, पंकज 9 पर हैं और नरेश इससे पहले आउट हुए। कृष्णा आ चुके हैं बॉलिंग में, उठाकर खेला हुआ शॉट और एक और सफलता मिलती हुई, 7वां विकेट। 41 रन 7 विकेट के नुकसान पर एक तरफा ये मुकाबला हो रहा है तेजी के साथ। बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगा ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है अब तो। 41 रन 7 विकेट के नुकसान पर किसी भी बल्लेबाज ने रुककर बल्लेबाजी करने का मादा नहीं दिखाया है और उसकी सबसे बड़ी वजह आज आपको 127 रनों का जो लक्ष्य मिला है, आज आपकी बैटिंग टेस्ट हो गई कि आपकी बैटिंग कितनी स्ट्रांग है, आपका टॉप ऑर्डर कितना स्ट्रांग है, मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर ऑर्डर, और लोअर ऑर्डर से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। आवे आ चुके हैं बैटिंग के लिए। लोअर ऑर्डर के जो बैटर्स हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वाइड का इशारा अंपायर का। कृष्णा चतुर्वेदी गेंदबाजी में है,
और इसी बीच एक बड़ा शॉट खेलते हुए रनों का ज़रूर यहाँ पर इंतज़ार है कितनी तेज़ गति के साथ रन आएंगे इस ओवर में, लेकिन मुझे लगता है अब तो 30.35 रिकॉर्ड रन रेट हो चुका है। धीमी गति की गेंद की थी इस बार, फील्डर के बिल्कुल ऊपर से निकल गई और 2 रन यहाँ पर जरूर मिल जाएंगे। छठा ओवर चल रहा है और इसके बाद जो मुकाबला होना है सिद्ध बाबा कांचघर, पिछले मैच में रोमांचक जीत दर्ज की थी, उनका मुकाबला आज ईगल एएमके से होना है इस मैच की समाप्ति के बाद। बहुत बढ़िया टीम है हालांकि सिद्ध बाबा, और दूसरी तरफ ईगल एएमके शहर के बिल्कुल सेंटर से टीमें आती हैं। और इसी बीच स्क्वायर कट 4 रनों के लिए। और आज 2 बड़े मुकाबले हैं। एकता का मुकाबला आज डीडी रांझी से है और दूसरी तरफ आरडीएक्स का मुकाबला है अरेरा कटनी वॉरियर्स। आज आरडीएक्स के सामने बड़ा मुकाबला है, मंगल का दंगल आज देखने को मिलेगा क्रिकेट में। और इसी बीच एक और बड़ा शॉट, आसमानी शॉट खेलते हुए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। छठे ओवर की समाप्ति, 66 रन हो चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। पुरानी गेंद का इशारा किया वहां पर शेरू ने। आज के मैदानी अंपायर काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं शेरू अंपायरिंग में। अब तो वो इशारा भी करने लगे कि पुरानी गेंद दीजिए, इससे मुकाबला हो नहीं पाएगा। चलिए, तो पुरानी गेंद आ चुकी है, शेरू ने गेंद मांगी तो उन्हें गेंद दी जा रही है। काफी अनुभव अंपायरिंग में उन्हें प्राप्त हो रहा है। शिवन्य कप का ये जो मंच है तमाम खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच, अंपायर्स के लिए भी एक अच्छा मंच है ये अंपायरिंग करने का टेनिस क्रिकेट में। और अगले दोनों ही कप्तान आ जाएं, अपनी प्लेइंग 11 दे दें और अपने 11-11 नाम फीड कराएं। ईगल एएमके के कप्तान और सिद्ध बाबा के कप्तान अपने 11-11 नाम लिखित में भी दे दें और फीड भी कराएं। जल्द से लाना होगा। लगभग ये मैच समाप्त होने जा रहा है और दूसरी तरफ अगले मैच की तैयारियां हम पूरी करना चाहेंगे। और सिद्ध बाबा के शरद भैया अपने साथ प्रकाश भैया को भी लेके आए। देखिए,
कप्तानों से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द अपने 11-11 नाम दे दें। ईगल एएम के यहाँ आ जाएं प्लीज़ मंच के पास, और दूसरी तरफ कांचघर टीम के कप्तान यहाँ पर आ जाएं। और यदि आप ज़्यादा समय लेंगे, आप नहीं आएंगे, तो फिर 7-7 ओवर का मैच कराया जाएगा। ये बिल्कुल निर्देश साफ तौर पर मिल रहे हैं मुझे कमेटी की तरफ से। कांचघर टीम आ जाए जल्द से जल्द, अपने 11 नाम दे दें। और वहीं ईगल एएम के, यदि आपको 8-8 ओवर का मैच खेलना है, हमारा तो मूड है 8 ओवर का खिलाने का। यदि आपके वाकई में मूड है 8 ओवर का खेलने का, तो फिर जल्दी से आइए आप, नहीं तो 7 ओवर का प्रावधान भी है कमेटी के पास, जो कि मेरे अल्फाजों में आपने सुन लिया है। और ये अंतिम ओवर चल रहा है, कुछ और गेंदें शेष, इस मैच की समाप्ति होने ही वाली है। और जैसे ही ये मैच समाप्त होगा, तुरंत हम दूसरा मैच शुरू करेंगे आज का। सिद्ध बाबा कांचघर और ईगल एएमके के बीच में आज के दिन का दूसरा मैच। और फिलहाल गेंद जो है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और आज के सभी मुकाबले बढ़िया मुकाबले हैं, मंगल का दंगल क्रिकेट में आज। और यहाँ मैजेस्टिक 11 लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी है। अब तो केवल खेला जा रहा है, खिलवाड़ सा हो रहा है। और अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर इस मैच को समाप्त कर दिया है। और एक बहुत बड़ी विशाल जीत मैजेस्टिक 11 की हो चुकी है। उन्हें बहुत बहुत बधाई इस जीत की, और अगले दौर में प्रवेश करने के लिए क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है मैजेस्टिक 11। टॉप 8 में उन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। और अब दूसरा मैच है ईगल एएमके वर्सेस सिद्ध बाबा कांचघर। आज का हमारा दूसरा मैच कुछ ही क्षणों पश्चात शुरू होने जा रहा है। ईगल एएमके आपके लिए लास्ट कॉल है ये, नहीं तो आपके 7 ओवर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें।